मनुष्य को निरंतर अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ जाना होता है। अतीत को जान लिया गया है, वह ज्ञात है। तुम्ही ने उसे जाना है और भविष्य तुम्हारे लिए अज्ञात है। तुम्हें हमेशा ज्ञात को अज्ञात के लिए बलिदान करना होगा। यदि तुम अतीत के साथ बहुत अधिक तादात्म्य जोड़ लेते हो तो विकास रुक जाता है। अगर तुम अतीत के जाल में बहुत अधिक फंस जाते हो तो तुम उसी दुष्चक्र में घूमते रहते हो। मनुष्य एक तीर्थ यात्री न होकर स्वयं ही तीर्थ है। स्पष्ट रूप से वहां महान समस्याएं हैं। जानवरों, वृक्षों, चट्टानों और नदियों के सामने कोई समस्या नहीं है। समस्याएं केवल मनुष्य के लिए है, क्योंकि प्रकृति द्वारा पहले से प्रत्येक चीज स्पष्ट रूप से परिभाषित और व्यवस्थित है। प्रकृति ने मनुष्य को ही सिर्फ अव्यवस्थित दशा में छोड़ रखा है। मनुष्य को प्रयास करने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन उसे समस्याओं को समस्या न समझकर चुनौती समझना है, शत्रु न समझकर मित्र समझना है, क्योंकि केवल इसके द्वारा ही कोई व्यक्ति सीखता है, स्वयं को खोजता है। इस खोज के लिए नक्शों को लेकर योजनाएं बनानी होती हैं, डिजाइनों द्वारा उपाय किए जाते हैं, क्योंकि इस खोज के लिए दिशा निर्देशों की जरूरत पड़ेगी। स्मरण रहे, एक नक्शा, बस एक नक्शा भर होता है। वो देश नहीं होता जिस देश का वह बनाया गया है और जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोई भी डिजाइन सत्य नहीं है। डिजाइन तो बस एक डिजाइन होती है, भली भांति यह जानते हुए कि नक्शा कोई देश नहीं होता। एक नक्शा अत्यधिक सहायता कर सकता है। नक्शा देश से भी मिलता जुलता हुआ नहीं होता। भारत के नक्शे को देखते हुए तुम भारत की कोई भी चीज नहीं देखोगे। नक्शा जरा भी मेल खाता हुआ नहीं होता। वह केवल एक समानांतर उपाय होता है। वह एक रूपक होता है और उस स्थान का वह सांकेतिक प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उससे बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। वे लोग जो इस संसार के पार गए हैं, वे तुम्हारे लिए वहां की डिजाइन बना सकते हैं, और यह काम एक सद्गुरु का होता है। वे लोग जिन्हें जाना है, वे लोग जो वहां पहुंच गए हैं, वे लोग जो अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गए हैं, वे लोग जो अखंड अस्तित्व ही बन चुके हैं, वे लोग जो शरीर, मन और हृदय के पार आधारभूत सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी तरल प्रवाहमय चेतना ठोस फटिक बनकर केंद्रित हो गई है। वे लोग तुम्हें कुछ दिशा, निर्देश और थोड़े से संकेत दे सकते हैं। वे तुम्हें वहां पहुंचने का नक्शा दे सकते हैं। सूफी लोग इसे ही डिजाइन कहते हैं। संसार के सभी धर्मों ने अपने नक्शे तैयार किए हैं, लेकिन सूफी नक्शबंदियों का मुकाबला नहीं।